क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार क्यों होती हैं? क्यों कुछ रिश्ते दर्द देते हैं? क्यों कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं? और क्यों कुछ संघर्ष चाहकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सब कुछ पहले से तय है? आज इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे आध्यात्मिक दुनिया में सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक ऐसा गुप्त समझौता जो आपकी आत्मा ने जन्म से पहले खुद चुना था, जिसके आधार पर तय हुआ आप कहां जन्म लेंगे, किससे मिलेंगे, किससे टूटेंगे और किस दर्द के जरिए आप जागेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं या हम बस भाग्य के कठपुतली हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ क्यों वैसी चल रही है जैसी चल रही है और क्या आपके पास उसे बदलने की शक्ति है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यहीं आपको अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब मिल जाए। आप देख रहे हैं दिव्या मार्ग, जहां हम आत्मा की गहराइयों से सच को सामने लाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवधारणा है। इसके अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले हमारी आत्मा कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करती है। सरल शब्दों में कहे तो यह एक ब्लूप्रिंट या जीवन का नक्शा है जिसे आपने खुद तैयार किया है। यह विस्तार से बताया गया है कि ये क्या होते हैं और आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा को गहराई से समझने के लिए हमें इसके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से देखना होगा। यह एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप है। सोल कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य बिंदु। सोल कॉन्ट्रैक्ट की अनुभव योजना, प्री बर्थ प्लानिंग। माना जाता है कि भौतिक शरीर धारण करने से पहले आत्मा एक काउंसिल या अपने मार्गदर्शकों, गाइड्स के साथ बैठती है। यहां आप तय करते हैं कि आपकी आत्मा की प्रगति के लिए अगला कदम क्या होगा। उद्देश्य यह सजा नहीं बल्कि शिक्षा है। जैसे एक छात्र कठिन विषय चुनता है ताकि वह डिग्री हासिल कर सके, वैसे ही आत्मा कठिन परिस्थितियां चुनती है। मुख्य पात्रों का चुनाव। आप अकेले ही अनुबंध नहीं करते, आप अन्य आत्माओं के साथ मिलकर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। भूमिकाएं। आप तय करते हैं कि इस जन्म में तुम मेरे पिता बनोगे और मुझे अनुशासन सिखाओगे, या तुम मेरा दिल तोड़ोगे ताकि मैं आत्मनिर्भर बनना सीख सकूं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये वे आत्माएं हैं जिनके साथ आपके गहरे और अक्सर चुनौतीपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मुख्य सबक। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक केंद्र बिंदु होता है जिसे थीम कहते हैं। आपकी लाइफ इन विषयों के इर्द गिर्द घूम सकती है। फॉरगिवनेस, बार बार ऐसे लोग मिलना जो आपका भरोसा तोड़े ताकि आप क्षमा करना सीखें। आत्म प्रेम, ऐसी स्थितियों में पड़ना जहां आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़े। धैर्य या साहस, कठिन परिस्थितियों के माध्यम से इन गुणों को निखारना। ट्रिगर पॉइंट्स और वेकअप कॉल्स। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी घटनाएं तय होती है जो आपको आपकी नींद से जगाती है। यह अक्सर कोई बड़ी दुर्घटना, बीमारी या जीवन का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इनका मकसद आपको अपनी राह से भटकने से रोकना और वापस अपनी सोल पर्पस, आत्मा के ऊपर लाना होता है। कर्म का संतुलन। सोल कॉन्ट्रैक्ट अक्सर पिछले जन्मों के अधूरे कार्यों को पूरा करने का माध्यम होते हैं। अगर पिछले जन्म में आपने किसी की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, तो इस जन्म के कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसी स्थिति चुन सकते हैं जहां आप दूसरों की सेवा केवल कौन नहीं बल्कि कहां और कब के बारे में भी है। आप किस देश में पैदा होंगे, किस धर्म में और किस काल ईरा में, यह सब आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि ये परिस्थितियां आपके अनुभवों को प्रभावित करती हैं। क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा या बदला जा सकता है? हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट पत्थर की लकीर नहीं है। इसे अमेंड, संशोधित किया जा सकता है। जागरूकता। जब आप ये समझ कि कोई दुखद पैटर्न क्यों दोहराया जा रहा है, तो उस सब का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। फ्री विल। ईश्वर या ब्रह्मांड आपको हमेशा स्वतंत्र इच्छा देता है। यदि आप किसी टॉक्सिक, जहरीले रिश्ते का सबक जल्दी सीख लेते हैं, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। ये चेतना का स्तर, जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती है, आप पुराने छोटे कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर उठ जाते हैं और नए उच्च स्तर के उद्देश्य चुन सकते हैं।
सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ को किस तरह डिसाइड करते हैं? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये आपके दैनिक जीवन के फैसलों और घटनाओं को पीछे से कैसे गाइड करते हैं। यहाँ इसके मुख्य तरीके विस्तार से दिए गए हैं। आपकी आकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिसाइड करना। सोल कॉन्ट्रैक्ट ये तय करते हैं कि आप किन परिस्थितियों या लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। उदाहरण, यदि आपकी आत्मा ने आत्मविश्वास सीखने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपकी लाइफ ऐसी परिस्थितियां डिसाइड करेगी जहां आपको बार बार दबाया जाएगा या नीचा दिखाया जाएगा। क्यों? ताकि आप मजबूर होकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यहां लाइफ ये डिसाइड नहीं कर रही कि आप हार मान ले, बल्कि वह आपको वह स्टेज दे रही है जहां आप आत्मविश्वास का अभ्यास कर सकें। कार्मिक मीटिंग्स का समय तय करना। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में लोगों के आने जाने का समय करते हैं। अचानक मुलाकात। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति बिल्कुल सही समय पर आपके जीवन में आता है, जैसे कोई गुरु, कोई पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सोच बदल दे। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जब आप एक निश्चित मानसिक स्तर पर पहुंचते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी लाइफ में ट्रिगर के रूप में प्रवेश करता है। आपके टैलेंट और सीमाओं, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को चुनना। आपकी लाइफ में आपकी नेचुरल स्किल्स क्या होंगी, यह भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। प्राकृतिक रुझान। कुछ बच्चे बचपन से ही संगीत में माहिर होते हैं, या कुछ लोगों में नेतृत्व, लीडरशिप के गुण जन्मजात होते हैं। यह आपकी आत्मा द्वारा चुना गया टूल किट है ताकि आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। सीमाएं। कभी कभी शारीरिक सीमाएं या किसी खास संसाधन की कमी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है, या ताकि आप बाहरी सुखों के बजाय आंतरिक शांति की खोज करना सीखें। की लाइफ मोड्स तय करना। जीवन के कुछ बड़े फैसले, जिन्हें हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वे अक्सर प्री डिसाइडेड होते हैं। बड़े बदलाव, जैसे अचानक करियर बदलना, किसी दूसरे शहर या देश में बस जाना, या किसी बड़ी बीमारी से उबरना। ये घटनाएं आपकी लाइफ को एक नई दिशा में मोड़ने के लिए डिसाइड की जाती हैं, क्योंकि आत्मा को पता होता है कि पुराने रास्ते पर अब और उन्नति संभव नहीं है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पैटर्न, इमोशनल पैटर्न्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट ये तय करते हैं कि आप भावनात्मक रूप से कैसे विकसित होंगे। रिश्तों का चयन। हम अक्सर उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमारे घावों को कुरेदते हैं। उद्देश्य। लाइफ ये इसलिए डिसाइड करती है ताकि आप अपने पुराने गहरे डर, जैसे अकेले रह जाने का डर या रिजेक्शन का डर, का सामना कर सके और उनसे मुक्त हो सके। इसे एक उदाहरण से समझे। स्थिति। क्या डिसाइड हुआ? आपका उद्देश्य सबक, नौकरी में बार बार असफलता, संघर्षपूर्ण करियर पथ, अपनी रचनात्मकता को पहचानना और खुद का रास्ता बनाना। कठिन माता पिता, अनुशासन और सख्त माहौल, अपनी खुद की आवाज ढूंढना और करुणाशन सीखना। अचानक बड़ा नुकसान, भौतिक चीजों का छिन जाना, यह समझना कि आपकी असली कीमत आपकी संपत्ति से नहीं है। क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, व्हाट डिसाइड करते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे, यह आपके हाथ में है। एक उदाहरण, कॉन्ट्रैक्ट ने डिसाइड किया कि आपका सामना एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति से होगा। अब यह आपकी फ्री विल है कि आप भी गुस्सा करके अपना कर्म बढ़ाते हैं या शांत रहकर उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पूरा कर देते हैं। क्या हम इसे बदल सकते हैं? फ्री विल बनाम डेस्टिनी, यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे अटल भाग्य मान लेते हैं। असल में सोल कॉन्ट्रैक्ट पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक रबर पेंसिल से लिखा गया ड्राफ्ट है, जिसे आप अपनी चेतना से मिटा और बदल सकते हैं। यहां विस्तार से बताया गया है कि आप इसे कैसे बदल सकते हैं। या जागरूकता से कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन। सोल कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक आप वह सबक नहीं सीख लेते जिसके लिए वह बनाया गया था। कैसे बदले? जैसे ही आप किसी कठिन परिस्थिति या जहरीले टॉक्सिक रिश्ते के पीछे का आध्यात्मिक कारण समझ जाते हैं और उससे अपना सबक, जैसे सेल्फ वर्थ या सीमाओं को तय करना सीख लेते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त हो जाता है। नतीजा, वह व्यक्ति या वैसी परिस्थितियां आपके जीवन से अपने आप हट जाती है, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं रही। फ्री विल का पावर। ईश्वर या ब्रह्मांड ने मनुष्य को फ्री विल दी है, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है।
कैसे बदले? मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आप 60 साल की उम्र तक संघर्ष करेंगे, लेकिन 30 की उम्र में ही आपने अपनी सोच, आदतों और कर्मों पर काम करके खुद को पूरी तरह बदल लिया। नतीजा, आपकी बदली हुई ऊर्जा, वाइब्रेशन, उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, क्योंकि आपने समय से पहले ही उस लेवल को पार कर लिया है। सचेतपूर्ण बातचीत। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि आप ध्यान या उच्च चेतना की अवस्था में अपने गाइड या अपनी हायर सेल्फ से संवाद करके कॉन्ट्रैक्ट को बदलने की प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे बदले? यदि कोई बोझ बहुत भारी लग रहा है तो आप ब्रह्मांड से कह सकते हैं, मैंने इस सब को समझ लिया है, अब मैं इसे शांति और प्रेम से सीखना चाहता हूं, न कि दुख और संघर्ष से। इसे ग्रेस, ईश्वरीय कृपा कहा जाता है, जहां आपके कष्ट को कम कर दिया जाता है क्योंकि आपकी नीयत बदल गई है। कर्मों का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कर्मा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पिछले जन्मों के लेन देन कर्मा पर आधारित होते हैं। कैसे बदले? सेवा, दान और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से आप भारी कर्मों को हल्का कर सकते हैं। उदाहरण, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सेहत खराब होनी लिखी थी, तो आपके द्वारा की गई दूसरों की सेवा उस ऊर्जा को संतुलित कर सकती है, जिससे बीमारी का प्रभाव बहुत कम या खत्म हो सकता है। एग्जिट पॉइंट्स का इस्तेमाल। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट में जीवन के दौरान कई एग्जिट पॉइंट्स, बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। कैसे बदले? ये वे मोड़ होते हैं जहां आपके पास विकल्प होता है कि आप पुराने डर्रे पर चले या पूरी तरह से नया रास्ता चुने। जब आप साहस दिखाकर एक बिल्कुल नया फैसला लेते हैं जो आपके डर से बड़ा हो, तो आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट की टाइमलाइन को ही बदल देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बदलने की प्रक्रिया, स्टेप्स टू चेंज। पहचाने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख या दोहराव वाले पैटर्न को लिखें। कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना, स्वीकार करें, शिकायत करना बंद करें और कहे, मैंने इसे किसी कारण से चुना था। खत्म करना। सबक पूछे, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? धैर्य, साहस या प्रेम? सब को डिकोड करना। रिलीज करें। एक बार सबक सीख लेने पर उस व्यक्ति या स्थिति को मन से विदा कर दें। कॉन्ट्रैक्ट को औपचारिक रूप से समाप्त करना। आप अपने जीवन के सह निर्माता हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको केवल कच्चा माल देता है, लेकिन उससे ताजमहल बनाना है या चौपड़ी, यह हर पल आपके चुनाव पर निर्भर करता है। तो अब जरा रुककर अपने जीवन को देखिए। हो सकता है जिन परिस्थितियों को आप अब तक सजा समझ रहे थे, वे असल में आपकी आत्मा के चुने हुए सबक हों। हो सकता है जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा, वे ही आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा जगाने आए हों। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें यह नहीं बताते कि हमें क्या बनना है, बल्कि यह बताते हैं कि हमें क्या सीखना है। और सबसे सुंदर सत्य यह है कि आप अपनी जिंदगी के शिकार नहीं, बल्कि उसके सह निर्माता को क्रिएटर है। आपका कॉन्ट्रैक्ट यह तय करता है कि आपके सामने कौन सी राह आएगी, लेकिन उस राह पर कैसे चलना है, यह फैसला हर पल आपका होता है। जैसे ही आप जागरूक हैं, सबक समझते हैं और डर की जगह चेतना से चुनाव करते हैं, वहीं से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है, तो शायद अब समय आ गया है उसे दोष देने का नहीं, बल्कि समझने का। इस वीडियो को यही खत्म न होने दें, इसे अपने भीतर उतरने दें। अगर ये जान आपके दिल को छू गया हो, आपके किसी सवाल को आवाज मिल गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। तो दिव्य मार्ग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक यात्रा है, आपसे आपके ही भीतर तक। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, एक नए सत्य, एक नए बोध के साथ। तब तक जागरूक रहें, जुड़े रहें और अपने मार्ग पर चलते रहें।